राजस्थान की राजनीति में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने नागौर से लेकर जयपुर तक हलचल मचा दी। क्या एक विधायक को रास्ते से हटाने की कोशिश हुई? क्या देर रात सड़क पर हुआ यह हादसा वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? क्योंकि खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा का दावा है कि उनकी गाड़ी को टक्कर मारने के बाद संदिग्ध वाहन भागने लगे और जब विधायक को शक हुआ तो उन्होंने खुद करीब 25 किलोमीटर तक पीछा किया और पीछा करने के दौरान एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई, जिसे कथित तौर पर संदिग्ध वाहनों को एस्कॉर्ट करते देखा गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी या फिर विधायक पर हमला करने की कोशिश? चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला नागौर जिले के नावा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान गोविंद टोल नाके के पास एक कैंपर वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों को सड़क दुर्घटना माना जाता है, लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। विधायक पक्ष का आरोप है कि टक्कर मारने के बाद कैंपर में सवार युवक मौके से भागने लगे। रेवंत राम डांगा और उनके समर्थकों को पूरा घटनाक्रम संदिग्ध लगा। उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं है। इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों ने संदिग्ध वाहनों का पीछा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक स्कॉर्पियो भी नजर आई, जो कथित तौर पर इन वाहनों को एस्कॉर्ट कर रही थी। यानी विधायक समर्थकों को शक हुआ कि घटना में एक से अधिक वाहन शामिल हो सकते हैं। फिर शुरू हुआ। करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद विधायक पक्ष ने संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोक लिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागौर पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। खुद नागौर एसपी प्यारेलाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने विधायक रेवंत राम डांगा और उनके साथ मौजूद लोगों से बातचीत की। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई। अब पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या फिर विधायक पर हमला करने की कोई सुनियोजित कोशिश? पुलिस कैंपर और स्कॉर्पियो में सवार लोगों की पहचान कर रही है। उनके आपसी संबंधों की जांच की जा रही है। घटना के समय उनकी गतिविधियों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। उधर इस घटना के बाद विधायक समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कई लोग इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधायक रेवंत राम डांगा के चालक की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। नावा पुलिस ने मामला दर्ज कर आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कल रात को 9 बजे जयपुर से रवाना होकर गांव आ रहा था। 10:15 से 10:30 बजे जो नावा के पास वाला गोविंदी टोल थे, उस टोल पे जैसे ही 1-1.5 किलोमीटर आगे निकला तो पीछे से एक पुरानी कैंपर थी, वो एकदम आगे आकर के एकदम टर्न मारा था मेरी गाड़ी के आगे। तो ड्राइवर ने, वैसे मेरी गाड़ी धीरे चल रही थी, ज्यादा स्पीड नहीं थी, तो उन्होंने कंट्रोल किया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता। फिर वो आगे मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी दौड़ाना, वो बार बार ऐसे टर्न लेना, वो गतिविधि करना, कम से कम 7-8 किलोमीटर तक वो चलता रहा। मैं पीछे चलता रहा। क्या लगता है आपको किसकी हरकत हो सकती है? हरकत तो आप जानते ही हो, सब समझते ही हो। तो भी सर आपको क्या है? अभी माहौल जो आपको लग रहा है, जो नशेड़ी बच्चे हैं जो गलत हरकत करते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के गाड़ी के ऊपर, कभी कई हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो ये घटना जो कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हरकत की। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विधायक रेवंत राम डांगा पर वाकई हमला करने की कोशिश हुई? क्या
टक्कर के पीछे कोई साजिश थी या फिर ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी जिसने राजनीतिक रंग ले लिया है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना ने नागौर की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, रेवंत राम डांगे के साथ हुई इस घटना को आप इत्तेफाक मानते हैं या कोई बड़ी साजिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।